आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है और ये इतना ड्रामेटिक होगा मैंने सोचा नहीं था। यू नो रॉयल फैमिली की प्रिंसेस होने के फायदे कम और नुकसान ज्यादा है। जी सर, ये धूप बहुत तेज हो रही है। मैं मैम को कार में बैठा रहा हूँ। प्लीज मिस मर्चेंट, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप प्लीज कार में बैठ जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ये साइकिल में जाना आपको शोभा नहीं देता। मिस तनीषा, आप प्लीज ये शूज चेंज कर लीजिए। ये वाला आप यूनिफॉर्म के साथ परफेक्टली मैच करेंगे। आप पे ये बैग सूट नहीं कर रहा है, ये डिजाइनर बैग है, प्लीज ले लीजिए मैम। गाइस क्या कर रहे हो यार तुम लोग? डैड को बोल दो मुझे ये सब नहीं चाहिए। डैड से कह देना कि मुझे बिल्कुल सिंपल स्कूल लाइफ चाहिए। नो फेक फ्रेंड्स, नो शो ऑफ, और ये सब तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसे लेके जाओ आप प्लीज यार, मुझे फॉलो करना बंद करो प्लीज। अच्छा चलो बाय, विश मी लक, बाय। हेलो, नेक्सस स्कूल को इन्फॉर्म करो कि मर्चेंट फैमिली की एक इकलौती वारिस तनीषा मर्चेंट अब स्कूल में तनीषा शर्मा के नाम से एडमिशन ले रही है और कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। Nexus University, here I come. Hey guys, तुम्हें पता है मर्चेंट फैमिली की इकलौती बेटी पेरिस से वापस आ चुकी है। सच में? मर्चेंट फैमिली? यू मीन देश की सबसे रिचेस्ट फैमिली? यस, एंड यू नो वो हमारे स्कूल में एडमिशन ले रही है। ओह माय गॉड, लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे? सिंपल, आज उनका पहला दिन है और वो रॉयल प्रिंसेस है, उन्हें पहचानना इतना मुश्किल नहीं होगा। हाय, एक्चुअली आई एम न्यू हियर। आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है? क्या नाम है तुम्हारा? तनीषा, तनीषा शर्मा। तुम स्कूल इस साइकिल से आई हो? सीरियसली? ये साइकिल तुम्हारी है? तुम इतनी गंदी साइकिल स्कूल के कैंपस में ले आई? डिस्गस्टिंग। इसको पक्का ना चैरिटी कोटा से एडमिशन मिला होगा। जो चैरिटी कोटा से एडमिशन कराते हैं वो इंसान नहीं होते क्या? तो चैरिटी कोटा से स्कूल में एडमिशन तो ले सकती है, मगर हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकती। एंड इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि यहाँ अमीर लड़कों को फंसाने के लिए आई है। बट डोंट वरी, जब तक हम यहाँ हैं तब तक तेरी तरफ कोई लड़का देखेगा भी नहीं। मुझे तो लगता है ना हमारे स्कूल का चपरासी इससे तो अमीर ही होगा। वेरी सैड कि तुम लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों की इंसल्ट करके, उन्हें बुली करके तुम लोग कूल लगते हो। एक्चुअली यस। क्या बोला तूने? वही जो तुम लोगों ने सुना और सुन के रिएक्ट भी किया। यस, कम ऑन मैन। लोगों की इंसल्ट करना हमारी हॉबी है। बता क्या गाड़ेगी तू हमारा? मेरी साइकिल क्यों हुई थी? ये क्या क्या बदतमीजी है ये? स्कूल के कुछ रूल्स है और फर्स्ट रूल यहाँ का ये है कि ये स्कूल है, डस्टबिन नहीं जो कोई भी तेरे जैसा कचरा आके यहाँ पे एडमिशन ले लेगा। छोड़ा प्लीज मेरी साइकिल। ओह बेचारी की साइकिल। ओह प्लीज। ये ला, हो गया तेरा रजिस्ट्रेशन। नाउ
Now this is your real identity. कचरा 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 कचरा। ये सही नहीं किया तुम लोगों ने। How dare you? Oh my God! लगता है मिस मर्चेंट आ गई। एक मिनट, ये तो मेरी कार है, पर ये लड़की कौन है और ये मेरी कार से क्यों है ये? मायरा बेटा जल्दी करो, मुझे वापस भी जाना है। अगर मैंने अपने बॉसेस को टाइम पर पिक नहीं किया ना तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। हाँ तो जाती तो चली जाए ना, और वैसे भी अब ड्राइवरी करके कितना कमा लेते हैं। हाँ मायरा बेटा, मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी भर दिन रात मेहनत की है तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए। ओ प्लीज पापा, फिर से वो गाना गाना शुरू मत कर दीजिए। मैंने तुम्हारी माँ ने दिन रात मेहनत की है तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए। प्लीज पापा जस्ट शट अप। और वैसे भी आपने मेहनत करके कोई तीर नहीं मार दिया, हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। और सुनिए मेरी बात, और एक बार मैंने अमीर बॉयफ्रेंड पटा लिया ना तो आपके सारे पैसे मैं वापस कर दूंगी, समझे आप? हाँ। और ये सब छोड़िए, गाड़ी से नीचे उतरिए और मुझे लेट हो रहा है, गेट खोलिए। ये तो पक्का मिस मर्चेंट ही है। वेलकम मिस मर्चेंट। लगता है मिस मर्चेंट अपनी आइडेंटिटी हिडन रखना चाहती है। मिस मर्चेंट, हमें पता है आप अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, पर आप चिंता मत करो, हम सब आपके फ्रेंड्स ही हैं। हाँ। ये तीनों बेवकूफ मुझे मिस मर्चेंट समझ रहे हैं। वेल, मेरे लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाय द वे गर्ल्स, मेरे क्लोज फ्रेंड्स मुझे माहिरा कहते हैं, तो तुम भी मुझे माहिरा बुला सकते हो। ओके माहिरा। ओह, यू आर सो रॉयल एंड स्टिल डाउन टू अर्थ। एक्चुअली ये रॉयल वैल्यू मुझे मेरी फैमिली से मिली है, एंड यू नो। तो क्यों हंस रही है? देखो किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? क्या तुम सच में मिस मर्चेंट हो? कुत्ता है। अब ये चैरिटी कोटा वाले हमारे बीच में बोलेंगे? यू नो व्हाट, तो स्कूल के फर्स्ट डे ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या है ना गर्ल्स, इसे झूठ बोला नहीं जाता। सो यस, मैं हूँ मिस मर्चेंट एंड यू स्कॉलरशिप में यहाँ पढ़ने आई हो, राइट? नेवर माइंड, अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं थोड़े बहुत पैसे डोनेट कर दूंगी, तुम्हें जरूरत होगी उनकी। चलिए मैं आपको पूरा स्कूल दिखाती हूँ हमारा। लेट्स गो। आज तो तू बच गई, लेकिन याद रखना ज्यादा दिन हमसे बच नहीं पाएगी, समझी? वो लड़की कौन है? वो मिस मर्चेंट है, मर्चेंट एम्पायर की इकलौती वारिस। वो नहीं, ये साइकिल वाली लड़की कौन है? ये तो कोई मामूली लड़की लग रही है यार।
मुझे नहीं लगता, बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। देखो मायरा, ये हमारी लाइब्रेरी। वाह, नाइस लाइब्रेरी गर्ल्स। मायरा, यू नो व्हाट, वी आर सो लकी कि तुम हमारी क्लास में हो। पर एक प्रॉब्लम है, ये कचरा भी हमारी क्लास में है। ये हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। गर्ल्स, इसको भाव देना बंद करो तुम लोग। ये बेचारी हमसे जलती है। You know what? इसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। और गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेंटली तौर पे गरीब होना इट्स एन इश्यू। बेशर्मी की भी हद होती है। बाय द वे गर्ल्स, तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। Oh my God! ऐसे नेकलेस तो सिर्फ 2 ही है इस दुनिया में, और ये सब प्यार से मुझे गिफ्ट मिला है, और मैं ना थक गई हूँ ये सब ले लेकर। एंड यू नो व्हाट, मेरी अलमीरा में तो जगह भी नहीं बची, तो तुम लोगों को जो भी पसंद है वो तुम ले सकते हो। मायरा, तुम कितनी अच्छी हो। रिचनेस, काइंडनेस, जेनरोसिटी, सारी क्वालिटीज है तुम में। एंड चेरी ऑन द केक, तुम कितनी सुंदर हो। ये सारी ज्वेलरी तो मेरी है, इसके पास कैसे है? देखो, तुम तीनों को ना शर्माने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, ठीक है? तुम मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो। ले लो। इसकी बकवास अब और नहीं सुन सकती मैं। देखो, कचरा नीचे गिर गया। प्लीज कोई इसे उठा के डस्टबिन में फेंक दो। मायरा का परफ्यूम देख के तुम्हें जलन हो रही थी ना, इसीलिए तुमने उसका परफ्यूम गिरा दिया ना। और ये तुमने जानबूझ के किया होगा ना। मायरा की महक से जलन हो रही होगी। कितना महंगा परफ्यूम है, तुझे पता भी है? डायर का एडिशन परफ्यूम है ये। कहाँ उतरी है? क्या कर तुम लोग? यहीं बैठ के घुटनों पे माफी मांग मायरा से। छोड़ो। ओह गॉड, मैं क्यों माफी मांगू? माफी तो इसे मुझसे मांगनी चाहिए। पता है, इन गरीब लोगों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह खुद को बेचारा बताकर बच जाते हैं। अब इसी को देख लो, थोड़ी सी खरोचाई देगी, पता नहीं ऐसे करी जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। ये बस ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश कर दिया। डोंट प्ले विक्टिम है। तुम्हें ना यहाँ बचाने के लिए कोई लड़का नहीं आएगा। इट्स ओके गाइस, मुझे ना इस बेचारे पर बहुत तरस आ रहा है। ओ हेलो, अगर तुम्हें भी इनमें से कुछ चाहिए तो तुम ले सकती हो। मायरा, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन ये स्टूपिड लड़की तुम्हारी काइंडनेस डिजर्व नहीं करती। देखो कैसे चोरों की तरह देख रही है ये ज्वेलरी को। अरे यार, तुम इनमें से कोई भी ज्वेलरी चूज कर लो, एंड आई एम डैम श्योर तुम जो भी चूज करोगी ना, वो तुम्हारी फैमिली के एनुअल इनकम से बहुत ज्यादा होगी। ये जो इन चोरियों के गिफ्ट्स पर तुम इतना फ्लॉन्ट कर रही हो ना, अगर इन सबको तुम्हारी असलियत बता दी ना, तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। ये जो सारी ज्वेलरी जिनको तुम अपनी प्यार गिफ्ट्स बोल रही हो ना, ये सारी ज्वेलरी मर्चेंट फैमिली की एक लौती बेटी मिस मर्चेंट के लिए बनवाई गई है। विश्वास नहीं है तो खुद चेक कर लो ना। हर एक आइटम पर उनके इनिशियल्स हैं, मिस मर्चेंट के इनिशियल्स हैं। चेक। PM? तनीषा मर्चेंट, मर्चेंट फैमिली की एक लौती वारिस और उनकी सक्सेसर। अगर अमित मर्चेंट के बेटे का नाम तनीषा है, तो मायरा तुम कौन हो? ठाकुर। ठाकुर? ठाकुर मेरी मॉम का सरनेम है, तो
तो बहुत सी प्यार टीम मुझे मॉम के सरनेम से ही गिफ्ट भेजते हैं। टीम इट मींस ठाकुर माहिरा, माहिरा ठाकुर टीएम। पर मैंने कभी ठाकुर फैमिली के बारे में नहीं सुना। ओ कम ऑन, लीव इट। इस गवाह लड़की के चक्कर में तुम मिस मर्चेंट पे शक करोगी। सी, तुम जो भी हो, तुम मेरी लाइफस्टाइल, पैसे, मेरी शोहरत से तो जलती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे खिलाफ मेरे दोस्तों को भड़काओगी। बस बहुत हो गया तुम्हारा। अब मिस मर्चेंट से चुपचाप माफी मांगो, वरना तुम्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दूंगी, समझी? मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। ये झूठ बोल रही है। सुना नहीं तुम्हें मैंने क्या बोला? बिना बहस करे मिस मर्चेंट से माफी मांग, मतलब माफी मांग। छोड़ो मुझे। से सॉरी, छोड़ो मुझे। अगर तूने आज माफी नहीं मांगी तो मैं सीजर लेकर तेरे सारे बाल काट दूंगी और तुझे टकला करके पूरे स्कूल में घुमाऊंगी। कृति, सीजर्स। अब या छोड़ो, छोड़ो मुझे। देखो आज तो तुझे टकला करके भी छोड़ोगे। देखो तुम लोग ये गलत कर रहे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हो जा, नहीं तो इसी सीजर से तेरी जुबान भी काट दूंगी। रुको, क्या चल रहा है यहाँ पर? ये क्लास है, सर्कस नहीं। ये तो सोनू है, आई मीन साहित्य आहूजा। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? ओ माय गॉड, साहित्य लाइब्रेरी में क्या कर रहा है? ये कितना हॉट है, इसको देखते ही पूरी बॉडी में सनसनाहट होती है। मैं सिर्फ ये न्यूज देने आया हूँ कि हमारी स्कूल शाइनिंग स्टार ऑर्फनेज को मदद करने के लिए हम फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इस इवेंट में सभी को आना कंपलसरी है, स्पेशली न्यू अटेंडीज को। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओह माय गॉड, मुझे लगता है ये न्यूज देना तो सिर्फ बहाना था। साहित्य तो माहिरा को देखने आया था। प्रिंस साहित्य और प्रिंसेस माहिरा, आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो, मेड फॉर ईच अदर। इसी मौके का तो इंतजार था मुझे। अब तो मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी, साहित्य आहूजा। ये बस कहने को फंड रेजिंग इवेंट है, देखा जाए तो सब यहाँ अपना पैसा और स्टेटस फ्लॉन्ट करने ही आते हैं। That's for sure. And you know what? Please, माहिरा के सामने कोई भी अपना पैसा और अपना स्टेटस फ्लॉन्ट नहीं करेगा, क्योंकि मर्चेंट फैमिली से ज्यादा अमीर यहाँ कोई नहीं है, और उनसे ज्यादा डोनेशन यहाँ कोई भी नहीं करेगा। That's for sure. And you know what, girls? I love kids. I will do my best. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ एक नोबल काम के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे ही मैं आपका नाम लूंगी, आप स्टेज पर आएंगे और अपना चेक मुझे हैंड ओवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बुलाती हूँ करण गौर को। प्लीज करण गौर, कम। करण ने डोनेट किए हैं 5 लाख रुपए। प्लीज क्लैप फॉर करण। एंड नेक्स्ट है सोफिया गिल। प्लीज कम सोफिया। सोफिया गिल ने डोनेट किए हैं 50 लाख रुपए। And next student is Mahira.
स्टूडेंट इज तनीषा। वो यहाँ नहीं है। ऑटो के पैसे तो है नहीं, और तुम लोग कहाँ से डोनेशन की उम्मीद कर रहे हो? मुझे तो लगता है डोनेशन की जरूरत उसको ज्यादा है। तनीषा वो इस इवेंट पर नहीं आएगी। जिसके पास पैसे ना हो वो यहाँ आकर अपनी बेइज्जती क्यों करवाएगा भला? And next student is सॉरी मैं लेट हो गई। ये कैसे पॉसिबल है? इसने ड्रेस कहाँ से चोरी किया? इसके पास खाने के पैसे नहीं है, ये यहाँ कैसे आ गई? मैं भी डोनेट करना चाहती हूँ। मैं 100 करोड़ रुपए डोनेट करना चाहती हूँ। ये लड़की पागल हो गई है क्या? 100 करोड़ तो ऐसे बोल रही है जैसे एलॉन मस्क इसके डैड हो। ये ना मायरा की बराबरी करने के चक्कर में अपनी फिर से बेइज्जती करवाएगी। ओ हीरोइन, पैसे कहाँ हैं? साइकिल पे बैठ के लेके आ रही है क्या? तनीषा अभी भी टाइम है, सबको सॉरी बोलो और स्टेज से नीचे आ जाओ। अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता। हेलो, मुझे इमीडिएटली 100 करोड़ रुपए चाहिए। प्लीज आप नेक्स्ट स्कूल लेके आ जाइए। ड्रामा क्वीन एट हर बेस्ट। इस बार तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के चक्कर में सेंटर ऑफ एम्बेरसमेंट बनने वाली हो। सो मिस ड्रामा क्वीन, अगर तुम सही में 100 करोड़ रुपए आज डोनेट करोगी तो मैं तुम्हारी मेड बनने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू सो मच, पर मुझे तुम्हारे जैसी मेड नहीं चाहिए। बाय द वे, थैंक्स फॉर अप्लाइंग। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। What the hell? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये है आपके 100 करोड़ रुपीस मैम, जैसा कि आपने मुझे बोला था। थैंक यू सो मच। ये लड़की है कौन? कहीं ये रियल मिस मर्चेंट तो नहीं? नहीं, मुझे ना जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सबको मुझ पर डाउट हो जाएगा। वाह तनीषा, तुम चेक देने की बजाय कैश दे रही हो। आई होप ये पैसे लीगल हो। इस तरह सोशल कॉज के लिए कैश में पैसे तभी दिए जाते हैं जब उन पैसों को ब्लैक से व्हाइट पे कन्वर्ट करना हो। ये पैसे असली तो है ना? आओ ना, तुम खुद चेक कर लो। मैं इलीगल पैसों को हाथ नहीं लगाती। वैसे तुमने क्या कहा था? मेरी मेड बनना चाहती हो तुम? कम ऑन, आई वाज जस्ट जोकिंग। एक्चुअली मेरे घर पे भी ना यही रूल है, बाहर का कचरा बाहर ही रहना चाहिए, घर में अलाउड नहीं है। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तनीषा। अब मुझे लगा नहीं था तुम आओगी। क्या हुआ? तुम तो मुझे देख के डर ही गई। मैं इतना खराब लग रहा हूँ क्या? नहीं, एक्चुअली यहाँ इतनी सारी लड़कियां आई है तुम्हें इम्प्रेस करने, इतना रेडी होके आई है, और तुम मेरे पास आ गए तो गलत बात है। मुझे इम्प्रेस करना? हाँ, मिस्टर साहित्य हो जाओ, तुम ना मुझसे दूर रहो, ठीक है? ये जो इतनी सारी लड़कियां हैं ना, मुझे से घूर घूर के देख रही हैं। पता चला इवेंट खत्म होने से पहले मुझे ही ऊपर भेज दूंगी, और मुझे ना अपनी कॉलेज लाइफ में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये सब जो मैंने देखा, हेलीकॉप्टर्स, ब्रीफकेस फुल ऑफ मनी, ये सब ड्रामा नहीं था? थोड़ा ज्यादा हो गया। तनीषा कोई मामूली लड़की तो नहीं है, शी इज समथिंग स्पेशल।
अगर इतनी ही इम्पोर्टेंट होती तो 2 कौड़ी की साइकिल से नहीं आती। मुझे तो लगता है कि ये सारे पैसे साहित्य के हैं। तो ये साहित्य के पैसे की वजह से इतना चिपक रही है उससे। मुझे कुछ समझ नहीं आता साहित्य ने इस बॉर्नबी प्रिंसेस में क्या देख लिया। साहित्य की आंखों पर इसने अपनी खूबसूरती का फिल्टर जो लगा रखा है। साहित्य से दूर रहे कमीनी, वो मेरा है। अब मायरा, इस वीकेंड मर्चेंट आर्टरी क्लब में एक पार्टी है, तुम फ्री हो? ये देखो इनविटेशन भी है। बॉयज आ रहे हैं? अगर तुम आओगी तो सारे लड़के आएंगे। अगर साहित्य आ रहा है तो मैं भी आऊंगी। और वैसे भी आर्चरी में मैं नेशनल लेवल की चैंपियन हूँ, तो तुम लोग जाकर साहित्य को मनाओ। चलो चलो साहित्य को मनाते हैं। Yes. पापा, मुझे आर्चरी की बेस्ट आउटफिट और गियर्स चाहिए। मेरा वो सबसे अच्छा होना चाहिए, समझ गए ना? मायरा, तुम्हारे पिछले पार्टी की ड्रेसेस और डोनेशंस के पैसे इकट्ठा करने में हमारे सारे पैसे खर्च हो गए बेटा। माँ, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि स्कूल में मेरे आसपास मत दिखा करो। अब ये फिजूल खर्चे बंद करने होंगे। इतने बड़े स्कूल में तुझे एडमिशन दिलवा। मेरा दिमाग तो ठीक है ना? और प्लीज अभी ना बहाना बनाना बंद करो। पापा को बोलो चोरी करे, डकैती करे, उन्हें जो करना है करे। मुझे आज के आज पैसे चाहिए बस। लेकिन ये दिखावे की जिंदगी क्यों बेटा? माँ, तुम ना मेरा बना बनाए खेल बिगाड़ दोगी। इस स्कूल में सब मुझे मर्चेंट ग्रुप की इकलौती बेटी मिस मर्चेंट समझते हैं, समझे तुम? लेकिन ये तो गलत है ना बेटा, झूठ है। हमने जो भी कमाया बहुत मेहनत से कमाया। अपनी इज्जत हमारे लिए सबसे बड़ी है। कौन सी मेहनत और किस इज्जत की बात कर रही हो तुम? ये जो 20 सालों से लोगों की कचड़े साफ कर रही हो, वो कचरा साफ करते करते ना तुम्हारे अंदर से कचड़े की बदबू आ रही है। और मुझे तो तुम्हें अपनी माँ कहने में शर्म आती है। और निकलो यहाँ से यार, जाओ तुम। बेटा, जो भी तुम्हारी माँ हूँ, बड़ी उम्मीदों से और प्यार से तुझे बड़ा किया है। और प्लीज जस्ट शट अप। मुझे ना तुम्हारे जैसे बदबूदार माँ नहीं चाहिए। और ये लोगों को कूड़ा उठाते उठाते तुम्हें कोई बीमारी क्यों नहीं हो जाती? तुम मर क्यों नहीं जाती हो? चलो अब निकलो यहाँ से। आंटी, अब क्या ठीक है? हाँ, मैं ठीक, बस पैर फिसल गया। Are you mad? पागल हो तुम? क्या कर रही हो ये? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं किया, मेरे पैर फिसल गए। तू हर जगह अपने टांगड़ा में क्यों आ जाती है? ओह गॉड, तुम गरीबों से सेम स्मेल आती है क्या, बदबूदार? जाओ यहाँ से यार। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी गलती है। आंटी आप क्यों क्यों हाथ जोड़ रही है? आप क्यों माफी मांग रही है? गलती इसकी है तो ये माफी मांगेगी। मैं माफी मांगूंगी। हाँ तुम, वो भी इस कचरे वाले से। ये कूड़ा कचरा उठाओ और दफा हो जाओ। आज के बाद ना तुम मुझे दिख मत जाना। अब ये सब मेरे सामने तो मत करो। तुम इंसान हो या जानवर हो? हाँ, बिल्कुल अक्ल नहीं है ना? मैंने बोला था ना कि अगर मैं उसे बुलाऊंगी तो वो जरूर आएगा। माहिरा, यू नो व्हाट, साहित्य भी आ रहा है। ये क्या हो रहा है? थैंक गॉड सोफिया, तुम लोग यहाँ आ गए। देखो ना, ये तनिषा पागल हो गई है। इसने पूरा कचरा मेरे ऊपर डाल दिया था। मैंने नहीं, अच्छा, उसने कुछ नहीं किया, सब मेरी गलती है। ऐसे कुछ बुढ़िया, तू ना चुप रहे। क्लीनर है, क्लीनर बन के रहे, सदा मुंह मत चला।
सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। चल बुढ़िया, सुन लिया ना, अब बिना एक शब्द बोले ना निकल जाए यहाँ से। पूरा जानती नहीं है ये है कौन। आंटी, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप माफी मांग रही है ना, इसीलिए इसे और बढ़ावा मिल रहा है। देखा कैसे एक गंदगी दूसरी गंदगी को सपोर्ट कर रही है। वेट, कहीं ये तुम्हारी माँ तो नहीं है? तभी मैं सोचूं कि क्लास में ये कचरे की बदबू कहाँ से आ रही है। ये कचरा क्वीन तो खुद हमारी क्लास में पढ़ती है। बताओ माहिरा, अपनी फ्रेंड्स को बताओ कि क्या ये मेरी माँ है। बोलो, बताओ ना अपने फ्रेंड्स को, ये मेरी माँ है ना। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैं कहना ये चाहती हूँ कि अब तक तो मुझे लग रहा था कि तुम बहुत ही फेक और बनावटी लड़की हो, पर मैं गलत थी। तुम फेक के साथ साथ सेल्फिश और इतनी खराब हो कि तुम अपनी माँ। बेटा प्लीज, सब मेरी गलती है, इस बात को और आगे मत बढ़ो। देखा कैसे माँ बेटी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। अभी प्रिंसिपल को बुलवा के तुम दोनों को फेंकवा दूंगी यहाँ से। नहीं, इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए प्रिंसिपल बुलाने की जरूरत नहीं है। बुढ़िया, अपना कूड़ा कचरा उठा और दफा हो जाए यहाँ से। अब एक काम करो, इस ओवर स्मार्ट लड़की को जो खुद को प्रिंसेस समझती है, इसको इसकी असली जगह दिखा दो। अरे ये क्या बदतमीजी है। यही कहीं जगह। गर्ल्स, वेट। अब तुम्हें तुम्हारी असली औकात पता चल गई ना? लेट्स गो। आज का दिन तुम सबको बहुत भारी पड़ेगा। Wow, Myra, this place is awesome. Just like your bow. वेट, ये तो ब्लैक टेल का स्पेशल एडिशन वो लग रहा है। ब्लैक टेल के वो तो लाखों रुपए के आते हैं, और ये तो स्पेशल एडिशन है ना। मेरे पास इससे बेटर बोस है जो मैं इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए यूज करती हूँ। वाओ, इंटरेस्टिंग। तुम दोनों तो यहाँ आते रहते होंगे। हाँ, अमीर लोगों के अमीर शौक। और मैंने तो सुना है कि तुम दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे को काफी अच्छे से जानती है। लेकिन मैं मायरा को नहीं जानता। इवन मैंने उसको कॉलेज में ही पहली बार देखा है। तो अब हम खड़े खड़े बातें ही करने वाले या शूटिंग भी करेंगे? आइए मिस मुझसे, आइए। ये तो मर्चेंट्स की प्राइवेट आर्चरी रेंज है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, हमें खुद माहिरा ने इनवाइट किया है। पर तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वेट,
मैंने तुम्हें गार्ड को खुद को मिस मर्चेंट बताते हुए सुना था। तुमने उससे झूठ बोला ना कि तुम मिस मर्चेंट हो। तुम झूठ बोल के अंदर घुसी। चीपनेस की बिना हद होती है। रिलैक्स गाइस, अब गरीब लोगों के पास झूठ बोलने के अलावा कौन सा रास्ता होता है? हाँ एंड तनीषा, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, एक्सेप्ट इट, बट इस तरह झूठ बोलकर किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना, वो तो क्राइम हुआ ना। और तुम भूल गई कल रात को क्या हुआ था? निकल यहाँ से चोर। हर जगह अपनी ये कचरे जैसी शक्ल लेकर आ जाती है। छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? रुको, तुमको तनीषा को यहाँ बाहर भेजने का राइट किसने दिया? चोर है ये। तनीषा हमारे साथ ही खेलेगी, छोड़ो उसे। अच्छा ठीक है, अब तुम आ ही गई हो तो हमारे साथ एक दो राउंड भी खेल लो। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम अमीर लोग अपना टाइम पास कैसे करते हैं। इस गवार को आर्ची के बारे में पता भी होगा। मुझे तो लगता है ना ये गिल्ली डंडा खेल कर बड़ी हुई है। माहिरा नेशनल लेवल चैंपियन है, उसके पास ओलंपिक लेवल के लिमिटेड एडिशन बो है। ये तो मेरा बो है, पर ये इसके पास कैसे आया? ओ हेलो, मेरे बो पे नजर मत डालो तुम। ये मेरा बो है। What? तुम्हारी ना औकात भी नहीं है इसे छूने की। इसका वो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कबाड़ी वाले से रेंट पे लिया हो। मैं इस कबाड़ी वाले रेंट के बो से भी तुमसे बेटर शूट कर सकती हूँ। तो ठीक है, आज का मैच तुम्हारे और माहिरा के बीच में रखते हैं। मायरा नेशनल चैंपियन है, तुम इस जन्म में तो मायरा को नहीं हरा पाओगी। चलो ठीक है, अगर तुम जीत गई ना तो मेरा ये प्रीमियम वो तुम्हारा हो जाएगा। माहिरा तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन इस गवार के पास खाने तक के पैसे नहीं है। अगर ये हार गई तो ये तुम्हें क्या दे पाएगी? चल मारो यार, अगर तनिषा हार भी गई तो व्हाट, मैं उसे माफ कर दूंगी। क्या बोलती है तनिषा, शुरू करें? डन, पर मेरी एक शर्त है। अगर मैं जीत गई तो मुझे तुम्हारा ये बो नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, 10,000 रुपए कैश। तुम सच में बहुत स्टूपिड हो। माहिरा का वो 50 लाख से ज्यादा का है और तुम उसे सिर्फ 10,000 रुपए मांग रही हो। यू आर सो डम। तुमको थोड़ा बहुत ही मैथ आता है ना? मुझे ना मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, पर मेरे भी कुछ एथिक्स है, मैं दूसरों की चीजें नहीं लेती। आजकल गरीबों के भी एथिक्स होते हैं। तुम्हें पता है तुम इतनी डम हो कि तुम्हें शायद 10,000 और 50 लाख में फर्क भी नहीं पता है। तो बताओ माहिरा, शुरू करें? फायदा तुम्हारा ही है इसमें। वेट, कहीं ऐसा तो नहीं माहिरा कि तुम 10,000 रुपए देना अफोर्ड नहीं कर पाओगी? 10,000 रुपए तो वो ट्रैफिक सिग्नल में भिखारियों को बांट देती है, और इतने पैसे तो उसके पास अभी भी पर्स में पड़े होंगे। चलो फिर गेम शुरू करते हैं। मैं आर्चरी में नेशनल चैंपियन हूँ, ये गवार मुझे कभी नहीं हरा पाएगी। लेट्स शूट। इडियट, तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया। मैं एक नेशनल लेवल चैंपियन। ओह रियली? मुझे तो लगा कि तुम में सिर्फ एक्टिंग के अलावा और कोई टैलेंट ही नहीं है।
वाओ परफेक्ट, इसे बोलते हैं नेशनल चैंपियन। तू क्या करेगी? तेरे तो 10,000 जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। ये तो इम्पॉसिबल है। ये कैसे कर रही है? इन सबकी बैंडी बजा दी। हाँ भाई, नक्सली लड़कियों की बोलती बंद कर दी यार। भाई मैंने आज तक किसी को बुलसाई हिट करते हुए नहीं देखा। गेम ओवर मिस मर्चेंट, आप हार गई। कहाँ है मेरे पैसे 10,000 रुपए? मायरा चुप क्यों? वेट, मायरा अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है या उसके पास सच में कोई पैसे नहीं है? एक मिनट, मुझे पता चला है कि यहाँ कोई लड़की झूठ बोलकर और खुद को मिस मर्चेंट बताकर यहाँ पर घुस गई है। ये है वो झूठी लड़की। मैंने सुना था कि अपना नाम मिस मर्चेंट बता रही थी। लेके जाइए इसे। रुको, बहुत हो गया तुम्हारा, छोड़ो उसे, मेरे साथ है वो। नहीं, साहित्य हमेशा इस गवार को ही क्यों सपोर्ट करता है? मायरा, कैसा रहा बेटा तुम्हारा आर्चरी कंपटीशन? और जस्ट शट अप पापा। तुमने जानबूझकर मेरे जले पर नमक छिड़कने की कोशिश मत करो। तुम जानते भी हो आज मेरे साथ क्या हुआ है। आज मेरी बेइज्जती हुई है, वो भी तुम्हारे कारण, तुम जैसे गरीब आदमी के घर में पैदा होने के कारण। मायरा बेटा तुम चिंता मत करो। चिंता ना करूं? अरे अगर आपने चिंता करी होती ना तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटा तुम्हें पता है मैंने और तुम्हारी माँ ने कितना स्ट्रगल किया है। तुम्हारा स्ट्रगल इनफ नहीं है। तुम्हारी गरीबी के कारण मुझे लोगों से झूठ बोलना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। लोग हंसते हैं मुझ पर। बेटा ऐसे बात मत करो प्लीज। तो तुम कुछ करो पापा, एटलीस्ट इतना तो करो कि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में सर उठाकर जी सके। अच्छा सुनो, नेक्स्ट वीक मैंने अपने फ्रेंड्स को मर्चेंट हाउस में इनवाइट किया है पार्टी के लिए, तो कैसे भी कर मर्चेंट हाउस में पार्टी का इंतजाम करो। मायरा बेटा तुम क्या बोल रही हो? ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है क्या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम है, मुझे कुछ नहीं सुनना। बस मर्चेंट हाउस में पार्टी होनी चाहिए एंड दैट्स इट। और चलो जल्दी, मैं ना थक गई हूँ आपको समझाते समझाते। वैसे तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैंने क्या किया? ज्यादा भोले मत बनो। तुम हमेशा मुझे उन बुली लड़कियों से बचाते हो। मैं तुम्हें नहीं बचा रहा था, वैसे भी तुम्हें उनसे नहीं, उन्हें तुमसे बचने की जरूरत है। शट अप। हाँ, मैं बुलिंग के सख्त खिलाफ हूँ। मैं कभी किसी को बुली नहीं करती। और वो 3 छिपकलियां, उनको ना मैं अच्छे से सीधा कर सकती हूँ, पर तुम हमेशा आ जाते हो, मुझे बचा लेते हो, तो उनको लगता है मैं वीक हूँ। बट एक बात बताओ, हम पहले कभी मिले हैं? क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा लगता है कि मैं तुमको कई सालों से जानता हूँ। मतलब तुम्हारा चेहरा ना मेरी एक बचपन की दोस्त से मिलता है। बहुत क्यूट थी वो। तुम फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? नहीं, बस तुम अलग हो। क्यों? तुम गरीब तो कोई एंगल से नहीं लगती हो। तुम्हारी चाल ढाल, हरकतें सब रॉयल है। मतलब ये कि तुम हर रोज कॉलेज में नए शूज में आती हो। तुम्हारी साइकिल पहले दिन ही टूट गई थी और फिर नेक्स्ट डे तुम्हारे पास एक नई इंपोर्टेड साइकिल आ गई। ये थोड़ा अजीब नहीं है एक गरीब लड़के के लिए? साहित्य, मुझे ना तुम यहीं छोड़ दो, मेरा घर यहीं पास में ही है, मैं यहीं उतर जाती हूँ। तुम पर अचानक क्या हुआ? सुन तो लेती, मुझे कुछ बोलना था।
अभी नहीं साहित्य, अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम मेरे कौन हो, पर सही वक्त आने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कि तुम मेरे फियांसी हो। मायरा, आर्चरी क्लब के बारे में सबको पता चल चुका है और सबको शक है कि तुम झूठ बोल रही हो। सी, पहली बात तो ये कि मैं अपने मॉम डैड की मेहनत से कमाए गई पैसे को ऐसे फालतू के गेम पे वेस्ट नहीं करूंगी। और दूसरी बात ये कि मैं तुम सबको अपने घर मर्चेंट मैंशन में एक पार्टी में इनवाइट कर रही हूँ। पार्टी? You know what, girls? एक एक्सक्लूसिव पार्टी ओनली फॉर यू गाइस एंड लिसन, मर्चेंट मैंशन में इसी वीकेंड। भूलना मत, हाँ? ओह माय गॉड, मैंने सुना है मर्चेंट मैंशन अंदर से काफी सुंदर और आलीशान है। तो क्या है ना, काफी टाइम से मेरे घर में कोई पार्टी नहीं हुई, तो मैंने सोचा तुम लोगों के साथ थोड़ा नाच गाना मस्ती हंसी मजाक कर लेते हैं। तो गर्ल्स बी रेडी, हाँ, दिस वीकेंड। अभी तो बस शुरुआत है, अब मिस मर्चेंट हमारी दोस्त बन चुकी है, तो अब हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक इस झूठ को कंटिन्यू कर पाओगी। मायरा, तुम यहाँ रहती हो? क्या है ना गर्ल्स, मैं बचपन से यहाँ रह रही हूँ। मेरा ना मन भर गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि डैड को बोलकर एक नई हवेली ले लूं। हवेली? ये मेरा ड्राइवर है, इग्नोर हिम। अपने घर समझो, बी कंफर्टेबल। ठीक से पता करा है ना तुमने कि मिस मर्चेंट और उसकी फैमिली कल रात तक नहीं आएगी? मायरा, तुम्हारी इस बेहुदा हरकत की वजह से मेरी जॉब जा सकती है। बेटा, ये बहुत रिस्की है। अपने फ्रेंड्स को घर दिखाओ और चली जाओ यहाँ से। जस्ट शट अप। जितना बोल रही हूँ उतना करो, एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, समझे तुम? जाओ यहाँ से। गर्ल्स, इसे अपना ही घर समझो। मायरा, 2 दिन बाद स्कूल में फ्रेशर पार्टी है। क्या मैं तुम्हारी वार्डरोब में से एक ड्रेस ले सकती हूँ? हम भी। क्या श्योर गर्ल्स, कहाँ की ड्रेस लेना चाहोगे तुम? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क? हाँ, पेरिस, लंदन। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तुमने सच में यहाँ पे पार्टी थ्रो कर दी? तुम्हें अलाउ किसने किया? अपनी बकवास बंद करो। तो ये बता, चुड़ैल तो यहाँ क्या कर रही है? इस कचरे ने इसमें कचरा ले रखा है, राइट? हाँ, मैं अपने कमरे की सफाई खुद करती हूँ। तेरा चेहरा क्या कचरे से कम था जो अब कचरा भी हाथ में लेके घूमने लगी? ओह माय गॉड, डिस्गस्टिंग। तुम मायरा के घर में काम करती हो और ये बात मायरा को ही नहीं पता। मायरा इज द क्वीन ऑफ दिस पैलेस और
क्वीन को थोड़ी ना पता होता है कि कौन कौन सर्वेंट्स काम कर रहे होते हैं उनके पैलेस में। एग्जैक्टली गर्ल्स। हो सकता है इसने इस घर से 100 करोड़ रुपए चुरा कर डोनेट किए होंगे। राइट, इन गरीबों की ना आदत होती है चोरी करना, इन पे हम भरोसा नहीं कर सकते। बाय द वे, तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे घर में नौकरानी का काम करती हो। रुको, अभी के अभी मैं तुम्हें फायर करती हूँ। ड्राइवर, ड्राइवर, कहाँ थे तुम? हाँ, ओह नो मायरा, मायरा ये क्या कर रही हो तुम? मेरी बात सुनो। इस कचरे की जैसी शक्ल वाली लड़की को मेरे घर से अभी के अभी बाहर फेंको। और सुनो, मेरे फ्रेंड्स को भूख लगी है तो जल्दी से जाके किचन से कुछ खाने को लाओ। मायरा, जिसे तुम कचरा बोल रही हो ना, मालूम है वो कौन? हाँ, वो हमारी फैमिली की प्राइवेट वाइनरी से तुम वाइन लेकर आए। ओह गॉड, चलो कुछ तो काम तुमने ढंग का करो। मायरा, मैं क्या सोच रही हूँ कि हम इसे एज अ वेट्रेस यूज कर सकते हैं। तो राइट, गुड। क्या पता कचरे वाले से अपडेट होकर ये सीधा वेट्रेस बन जाए फ्यूचर में। परफेक्ट। और वैसे भी तुमने इतना बड़ा घर तो देखा नहीं होगा। बहुत किस्मत वाली हो तुम कि तुम्हें मेरे घर में वेट्रेस का काम करने का मौका मिला। अब चलो फटाफट बाहर जाओ, अपने गरीब दोस्तों को बता दो कि तुम्हें हमें ड्रिंक सर्व करने का मौका मिला। चलो चलो जाओ। मायरा, तुम जानती भी हो? शट अप! और ये मारा मारा क्या लगा रखा है? हाँ, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? मैं मिस मर्चेंट हूँ, तो कॉल मी मिस मर्चेंट। और सुनो, तुम ना अपने औकात में रहो। जो तो बकवास करी ना, तो अभी के अभी मैं तुम्हें इस नौकरी से बाहर निकाल दूंगी, समझे? ओ हीरोइन, और तू क्या खड़े खड़े देख रही है? हाँ, जा अपना काम कर और हम सबको वाइन सर्व कर। चल जा। आप रहने दीजिए, मैंने अभी घर से बाहर निकालता हूँ। कोई बात नहीं अंकल, माँ हमेशा कहती है ना कि घर आए मेहमान भगवान समान होता है। ओ हेलो, अब तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आ गई ना? बस इसी तरह मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करती रहो तो मैं तुम्हें अपने घर में फुल टाइम मेड अपॉइंट कर लूंगी। मायरा, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुमने उस कचरे वाले को भी काम दिलवा दिया। Guys, look what I found! Wait! Girls! Look what I found! Oh my God! See, ये वेलवेट बैरल 1881 है। मायरा, इतनी एक्सपेंसिव वाइन तुम्हारे पास? I can't believe! मायरा, इतनी प्रीशियस वाइन की बोतल तुम्हारे घर में? वो क्या है ना, ये वाइन मेरे डैड को क्वीन एलिजाबेथ ने गिफ्ट दी थी। क्वीन एलिजाबेथ? यस। कुछ भी बोलती हो ना तुम। Just shut up, you idiot! मायरा, वाइन की बोतल ओपन करो ना। हाँ। चाहे ये पार्टी छोटी है, पर पार्टी तो है ना। नॉट गर्ल्स। मायरा, तुम ये बोतल नहीं खोल सकती। ये बोतल इस मेंशन से भी ज्यादा महंगी है।
स्पेशल है क्या? सही कहा तुमने आयशा। मायरा तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम ये बोतल नहीं खोल सकती। मेरे को छोड़ मेरे हाथ। अरे क्या कर रही हो ये बेवकूफ? अंकल आप ठीक है ना? एक मिनट, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागल हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे चिल्लाने की? हाँ, मायरा ये तुम्हारा घर है, ये लोग तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? इसको तो मैं बताती हूँ। मायरा तुम्हें पता भी ये कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हाथ पकड़ने की? हाँ, और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कौन है और कौन नहीं। ये मेरा घर है, मेरी पार्टी है, मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगी। और किसी ने मेरी पार्टी में दखल देने की कोशिश करी तो उससे उसकी सजा मिलके रहेगी। छोड़ो मेरा हाथ, जो यहाँ से। अंकल आप ठीक है? ये बोतल तो करोड़ों की है, अब मैं क्या करूंगा? क्या कर दिया इसने? Cheers! Cheers! अंकल क्या हो रहा है आपको? अंकल क्या हो रहा है आपको? सुनो प्लीज गर्ल्स, प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ। पता नहीं वो क्या। सोफिया, अभी के अभी इस बुड्ढे को बाहर फेंको। बाहर मतलब घर से बाहर? घर से ही, और कहाँ से? और एम्बुलेंस को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मिस मर्चेंट ने? जाओ इसे उठाओ और घर से बाहर फेंको। क्या कर रहे हो तुम लोग ये? अरे प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ। आप लोग क्या कर रहे हो ये? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग ये? अगर उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो पता है क्या हो सकता है? हर बात में अपनी टांग बीच में मत अड़ाया करो। इसी चेहरे से शायद को फंसाया था ना? गर्ल्स, क्यों ना इस कचरे वाली का आज मेकओवर कर दे? छोड़ो। देखो देखो, छोड़ो मेरा हाथ। चुपचाप बैठो, बिल्कुल चुप। मेकअप करेंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग ये? छोड़ो, छोड़ो मुझे प्लीज। तुम बन गई कचरा हीरोइन। पहले से तो बेटर नहीं लग रही है। हाँ एग्जैक्टली, दिखाओ। Looking so pretty. Looking gorgeous, baby. Oh, sorry, कचरा बेबी। अब इसको समझ में आएगा जब इसकी जोकर जैसी शक्ल इंस्टाग्राम पर अपलोड होगी। अब तुझे समझ में आएगा कि हर चीज में टांग अड़ाने का नतीजा क्या होता है। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या मिस मर्चेंट अंदर है? क्या मिस मर्चेंट अंदर है? मैडम, मुझे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो मैं बस देखने चला आया। अंदर सब ठीक तो है? जी सर, बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग अंदर पार्टी कर रहे थे। क्यों गर्ल्स? यस, हम लोग तो पार्टी कर रहे थे। जी, तो बस उसी की आवाज थी। आप लोग एंजॉय कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो, समझे तुम? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता? तनिषा, 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 ये कैसे हो गया ऐसा? किसने किया तुम्हारे साथ ये बेटा? सब ठीक हो जाएगा। डैड आ गए हैं ना? मुझे सिर्फ इतना बता, किसने किया तेरे साथ ये? मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। नहीं डैड, ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व भी मैं ही करूंगी।
वाह मायरा, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्सरा आ गई इस पार्टी में। अच्छा हुआ मिस मर्चेंट के कलेक्शन में इतनी ड्रेसेस हैं। अगर कुछ गायब भी हो गया तो उन्हें पता नहीं चलेगा। मायरा, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, एज ऑलवेज। शी लुक्स लाइक सम क्वीन। हम भी मायरा की ड्रेसेस में काफी अच्छे लग रहे हैं। आज की रात साहित्य मेरे अलावा किसी को नहीं देखेगा। May I? ये चुड़ैल यहाँ भी आ गई। इसने फिर से तुमको साहित्य से छीन लिया। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। रोज नहीं लगती? नहीं लगती हो। I didn't mean that. I meant What I meant? सुनो, ये ग्लास उस वाइट ड्रेस वाली लड़की को देकर रहो। ना मुंह बंद रखना, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे। मैडम। थैंक यू, बहुत प्यास लगी थी। एक्सक्यूज मी, मैं जस्ट आया। क्या हो रहा है? साहित्य हो गया काम? हाँ, मेरे सामने बेहोश पड़ी है। होटल ले गए ना तुम उसे? जैसे कि आपने बोला था, हाथ पैर मुंह सब बांध के रखा उसका। वेरी नाइस, कूल। हेलो स्ट्रेट न्यूज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पाइसी न्यूज है। नेक्स्ट स्कूल की एक स्टूडेंट प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है और वो इस वक्त वो पल्सर होटल में है अपने कस्टमर के साथ, रूम नंबर 275। मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी तनिषा, बर्बाद कर दूंगी।
मायरा, जल्दी मिस्टर एंड मिस इवनिंग के अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं। तुम तो काफी नर्वस होगी। वैसे काफी हॉट गर्ल्स है यहाँ पर। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कौन जीते कौन नहीं। तुमने तनीषा को देखा? तनीषा वो तो तुम्हारे साथ थी ना, और अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर हमें कहाँ से पता होगा। हाँ बट वो पता नहीं अचानक गायब हो गया है। साहित्य, छोड़ो भी अब उस नक्चड़ी को। उससे बेहतर और खूबसूरत लड़कियां तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हैं। एक लड़की मिसिंग है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? साहित्य, एक मिनट, मुझे ना याद आया, थोड़ी देर पहले हमने तनीषा को बाहर जाते हुए देखा था। कोई बुढ़े से अंकल उसे लेने आए थे। कौन बुढ़ा आदमी? हाँ वो ना टकले से थे, कोट पैंट पहना हुआ था, देखने में तो बहुत अमीर लग रहे थे। हो सकता है वो तनीषा के शुगर डैडी हो। What? शुगर डैडी? और जिस तरीके से वो तनीषा को टच कर रहे थे, देखकर तो लग रहा था कि वो दोनों बहुत करीब है। You know सोफिया, bad touch and good touch। उनके टच करने से तो तनीषा बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। तुम्हारा मतलब है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी? वो भी सब थी। अब समझ आया कि उसके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। अब साहित्य देखो, अब तुम मानो या ना मानो, मैंने जो देखा वो मैंने बता दिया। एक लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में ऐसे रूमर्स फैलाते हुए शर्म नहीं आ रही है? तनीषा के बारे में ऐसा मत बोलो। शी इज नॉट लाइक दैट। शायद मैंने कुछ गलत देख लिया होगा। साहित्य सीरियसली तुम माहिरा की बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, और वो भी उस लड़की के लिए जो सिर्फ कल ही स्कूल आई है। तुम सब झूठ बोल रहे हो, सब के सब। स्टॉप द म्यूजिक। आज की फ्रेशर्स पार्टी यही खत्म होती है, और जब तक मैं ना कहूँ कोई भी स्टूडेंट इस हॉल से बाहर नहीं जाएगा। हमें अभी अभी पता चला है इस पार्टी में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। नेक्सस स्कूल की एक स्टूडेंट पल्सर होटल में आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई है। साहित्य, वैसे अब तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि होटल रूम में जो लड़की मिली है वो कौन है। शट अप। तुम इतने कॉन्फिडेंस से किसी पे इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती हो? हाँ, साहित्य बिल्कुल सही कह रहा है। तनीषा पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकती। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, और खास करके गरीब लोगों की। चाहे से उसके जो भी रीजंस हो, वैसे एक बात तो कंफर्म है कि वो एक बदचलन और कैरेक्टर लेस लड़की है। कीप क्वाइट। जब तक मैं बोलूं कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सीरियसली, उस चुड़ैल ने हमारी पार्टी खराब कर दी। ऑब्वियसली आयशा, उसके पास काम ही और है क्या? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जिस भी स्टूडेंट का नाम इस स्कैंडल में आएगा उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। ओह माय गॉड, बेचारी तनीषा को तो अब कोई नहीं बचा पाएगा। अब तो उससे अपना प्रोफेशन बदलना ही पड़ेगा। यू नो व्हाट आई मीन? तुम सब निहायती बेवकूफ और घिनौने लोग हो। लगता है उस तनीषा ने कोई जादू टोना कर दिया उस पे। ऑब्वियसली उसका तो काम ही यही है। बेचारा साहित्य, दिल टूट गया बेचारे का। तुम्हें अब सिर्फ मेरी बाहों में सुकून मिलेगा साहित्य। तुम जल्द ही मेरे पास आओगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी कर लिए, और जैसा मैंने पहले भी कहा था, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा, और उस पर उचित कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। वो स्टूडेंट जिसने ये घटिया हरकत की है, वो तुम हो। हाँ, वो स्टूडेंट तुम हो माहिरा ठाकुर। इनको कोई गलत फहमी हो रही है, राइट माहिरा? हाँ,
मायरा मर्चेंट फैमिली की इकलौती बेटी है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन मायरा ने किया क्या है? और वो शाम से तो हमारे साथ है, हमने तो उसे कुछ करते नहीं देखा। यस यू आर राइट, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है और ये इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ गलत है। माहिरा ठाकुर, आपको अरेस्ट किया जाता है। आपके ऊपर असॉल्ट, किडनैपिंग और गैर कानूनी नशीले पदार्थ, इलीगल ड्रग्स का यूज करने का आरोप है। गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर, तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। Oh my God, this is going to get viral. तुम्हें पता नहीं मेरे डैड कौन है। तुम सबको ना मैं जेल के पीछे भेज के रहूंगी। इंस्पेक्टर, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और तुम्हारे पास सबूत क्या है? हाँ, सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत चाहिए ना तुम्हें? मैं देती हूँ सबूत तुम्हें। क्या किया है तुमने मेरे साथ? सर, इसने चोरी छुपे मेरी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाए और जब मैं बेहोश हो गई तो मुझे किडनैप करवाया और होटल रूम भेज दिया ताकि मेरी बदनामी हो। ये सब तुमने प्लान किया ना माहिरा ठाकुर? तुम एक क्रिमिनल हो। एक क्रिमिनल हो माहिरा ठाकुर। ये झूठ बोल रही है। अपनी करतूत छुपाने के लिए मुझे फंसा रही है। और तो जानती भी है मैं कौन हूँ। मैं मर्चेंट फैमिली की एक इकलौती बेटी हूँ। अमित मर्चेंट की बेटी हूँ मैं। कब तक इस झूठे नाम के पीछे तुम अपनी ही करतूतें छुपाओगी माहिरा? बस करो झूठ बोलना तुम। जस्ट शट अप। और तेरे जैसे गवार पर कौन विश्वास करेगा भला? और सच्चाई तो ये है कि मुझसे जलती है सर। स्कूल के स्टार्टिंग से ही ये मेरे पीछे पड़ी है, मुझसे बदला लेना चाहती है। और तुमको क्या लगता है ये लोग मुझे इतने आसानी से अरेस्ट कर लेंगे? मेरे डैड अमित मर्चेंट है, वो इस स्कूल को चलाते हैं। तुम सब ना बहुत पछताओगे। वो छोड़ेंगे नहीं तुम सबको। तो एक काम करते माहिरा, तुम्हारे डैड अमित मर्चेंट को यहाँ बुलाते, तो फिर मर्चेंट फैमिली की एक लौती बेटी घर के बाहर क्या क्या करतूत करती है उन्हें भी तो पता चले। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ? किस भेजिए उन्हें। तुम्हारे गरीब एक्टर्स मर्चेंट फैमिली के अमीर मेंबर्स का कैरेक्टर प्ले नहीं कर पाएंगे। यू विल बी एक्सपोज्ड सून। लगता है तुम्हारे ऊपर अभी भी ड्रग्स का नशा है। पहले जाओ और उसको उतार के आओ। जाओ। तनिषा, मैं तुम्हारे फेक कॉल और फेक धमकी से डरने वाले नहीं हूँ। मेरे डैड इस देश के सबसे अमीर आदमी है। लॉ को मैं जैसे चाहे वैसे चला सकती हूँ, पता है ना तुम्हें? ये तो हेलीकॉप्टर है। मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत किसने करी है? मिस्टर मर्चेंट, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको आने की क्या जरूरत थी? आई थिंक हमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे लगता है मिस मर्चेंट को मेरा बस तुमसे एक सवाल है, इतने रेप्यूटेड स्कूल में इतनी घटिया हरकत हुई कैसे? स्कूल मैनेजमेंट क्या कर रहा था? आज के बाद मर्चेंट फाउंडेशन नेक्सस स्कूल को 1 रुपए का भी डोनेशन नहीं देगा। योर मैनेजमेंट हैज डिसअपॉइंटेड मी। What?
स्कूल बंद हो जाएगा। हमें मायरा पे डाउट नहीं करना चाहिए था। अगर फंडिंग रुक गई तो हमारे फ्यूचर का क्या? मायरा प्लीज, वी आर सो सॉरी। अपने डैड को समझाओ ना। डैड, ये लड़की कौन है? मिस्टर मर्चेंट, आपकी बेटी माहिरा। पर मैं तो इस लड़की को पहली बार देख रहा हूँ। ओह, तो इसका मतलब ये लड़की मेरी बेटी होने का नाटक करके यहाँ सबको बेवकूफ बना रही है। इतना बड़ा झूठ। वेट, तुम हो कौन? तीस मिनट पहले मेरी बेटी ने अपना सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर किया था, जिससे मुझे पता चला कि वो किसी मुसीबत में है। अगर उसकी घड़ी में आज ये इमरजेंसी सिग्नल नहीं होता तो आज वो जिंदा नहीं होती। मेरी बेटी को ड्रग्स दिए गए, उसे किडनैप करने की कोशिश की गई, उसकी इमेज खराब करने का प्लान बनाया गया, और ये सब हुआ है स्कूल मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से। मैं अब इस करप्ट स्कूल में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने नहीं वाला। तुमने इस स्कूल की रेपुटेशन के साथ, यहाँ के बोर्ड मेंबर्स के साथ और यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ किया है। मेरी बेटी के साथ इतना घटिया काम तुम्हारी निगरानी में हुआ कैसे? बेटी, इसका मतलब तनीषा मर्चेंट है। हम अभी तक मायरा को मर्चेंट समझ रहे थे। मर्चेंट ग्रुप की सक्सेसर अमित मर्चेंट की इकलौती बेटी। ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे पॉसिबल है? ये गवार मिस मर्चेंट नहीं हो सकती। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं मायरा। उन्होंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, कितने सैक्रिफाइसेस किए, और तुम उनके सैक्रिफाइसेस को छोड़कर तुम एक दूसरी आइडेंटिटी बनाने चली। और जस्ट शट अप। तुम ना मुझे स्पीच मत दो। तुम्हें क्या पता कि गरीब होना क्या होता है? तुम्हें जो कुछ अपने डैड से मिला है ना, वो सब पाने के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। माहिरा, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में ही नहीं है। तो सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है। तुम्हारे पास पैसे है, स्टेटस है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना। आखिर तुम्हें ये सब क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं? हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। याद रखना, लाइफ किसी के साथ जस्टिस नहीं करती है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। लाइफ किसी के साथ भी जस्टिस नहीं करती, पर यही बात हमें इंसान बनाती है कि हम इस लाइफ को हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जिए। बेटा, बाकी सबको क्या सजा देना चाहोगे? पापा, जो आपको और स्कूल यूनिवर्सिटी को ठीक लगी। मैं अब थक गई हूँ। मैं अब और लड़ाई नहीं करना चाहती किसी से। तनीषा, तुम ठीक हो? तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ? पिछले 5 मिनट से तुम चुप हो। क्या अभी भी उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हो? मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके बारे में ना सोचूं। वैसे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही मेरी फियांसे तनीषा मर्चेंट हो? साहित्य, मैं ना एक नॉर्मल सिंपल स्कूल लाइफ चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं भी एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह स्कूल जाऊं, बिना बॉडीगार्ड के। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे किसी एलियन की तरह देखें। मेरे भी नॉर्मल फ्रेंड्स हो जैसे लोगों के होते हैं। शायद यही मेरी गलती हो गई। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे।
लेकिन मुझे तो बता सकती थी तुम, या फिर तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? भरोसा? कम ऑन साहित्य, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है ठीक से। हमारी एंगेजमेंट बचपन में हो गई थी, हमारी फैमिलीज ने कर दी थी। हम बच्चे थे। That's so weird. तुम्हें अजीब नहीं लगता? और मैं यहाँ सोच रहा था कि हम कई जन्मों से साथ में हैं और हमारा कोई स्पेशल कनेक्शन है। कई जन्मों का तो मुझे नहीं पता, मुझे बस इस जन्म का पता है। और वैसे कॉलेज की तो हर लड़की को लगता होगा यही कि तुम कई जन्मों से उसके साथ हो, कनेक्शन स्पेशल वाला। बट मुझे वैसा ही तुम्हारे लिए फील होता है। और वैसे भी मैंने ऐसी कुछ अफवाहें सुनी है कि तुम ये एंगेजमेंट तोड़ रही हो। अफवाहें तो ये भी है कि मैं क्वीन हूँ, मेरा एक सीक्रेट पैलेस है और उसे ड्रैगन्स प्रोटेक्ट करते हैं। तुम बताओ, तुम्हें किस अफवाह पे भरोसा है? डिफिकल्ट। हाँ, मुझे तुम्हारे ड्रैगन्स देखना है। हाँ? हाँ? नहीं, मतलब जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो वाले ड्रैगन्स। तनिषा, डैड, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया। मेरा 1 महीने में ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं यूरोप जा रहा हूँ और ट्रेनिंग एंड वर्क। यूरोप तो बहुत दूर है। दूर तो है, लेकिन मैं तुम्हें यूरोप से वापस आके मिलूंगा। मेरा इंतजार करना, मिस फियांसे। अगर यूरोप से वापस आने तक मैंने ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ी तो फिर हम मिलेंगे। क्या? मुझे तो लगा ये सब रूमर्स थे। मेरे ड्रैगन्स भी तो रूमर है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रियल नहीं है। कॉलेज लाइफ तो डिफिकल्ट थी ही, बट एटलीस्ट इस सब में तुम मेरे साथ थे साहित्य। आज भी लेट हो गई। डैड, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी आज, प्लीज। तनिषा, तनिषा, 2 मिनट लगेंगे बेटा। देख, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए डोसा बनाया मेरे बच्चे। प्लीज थोड़ा सा। वेल डन, थैंक यू। रास्ते में खा लूंगी वरना बस मिस हो जाएगी, ठीक है? अगर देर हो रही है तो मेरा ड्राइवर तुझे छोड़ देता है। डैड, आपको पता है ना, मैं कभी किसी को नहीं बताना चाहती कि मैं द ग्रेट अमित मर्चेंट की बेटी हूँ, इसीलिए। तो बेटा, मुझे एक बात समझ नहीं आती। जब हमारा इतना बड़ा फैमिली बिजनेस है तो तुझे जॉब करने की जरूरत क्या है? 10-15 मिनट लेट भी होगी ना, आई विल नॉट माइंड। डैड, आप ना ऐसा कह के अपनी बेटी को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है? चलो, आई विल सी यू, शाम को मिलते हैं डिनर पे। बाय, लव यू। बाय बाय बच्चा। बस, हे भगवान, आज फिर 10 सेकंड के लिए बस चली गई। बॉस की गाली पड़ेगी। अरे मैडम, आपको कहीं जाना है? आइए, मैं छोड़ देता हूँ। साहित्य, लगता है तुम्हें यूरोप में कोई लड़की नहीं मिली। मैंने एक्चुअली ढूंढी नहीं। You know, I'm engaged and I have a very beautiful fiance. ब्यूटीफुल। कहाँ से सीखी है फ्लर्टिंग? It's Europe, मैम। मेरा पता किसने बताया तुम्हें? तुमने हाउ डिड यू फाइंड मी? एक्चुअली ड्रैगन्स ने तुम्हारा पता दिया है और वो भी बोल रहे थे कि तुम ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। आओ, छोड़ देता हूँ।